बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान भी मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। 2022 का जो लोएस्ट लेवल था 39,030, उसके बारे में कल ये बड़े क्लियरली डिस्कस किया था हमने कि अगर मार्केट 39,400 के नीचे रहती है, चाहे वो 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, तो फिर हम जो 2022 का जो लो था उसकी सिग्निफिकेंस ख़त्म होते हुए देखेंगे। हमने देखा कि मार्केट ने न सिर्फ 39,000 का लेवल तोड़ा, बल्कि जुलाई 2020 27 जुलाई 2020 से अब तक के नए लो पे मार्केट खड़ी हो गई और 38,287 का लो पोस्ट करने के बाद 38,342 पे मार्केट जो है वो आज क्लोज हुई 1378 पॉइंट्स के एक मैसिव लॉस के साथ। कहाँ गए वो सारे लोग जो एक हफ्ते पहले ये कह रहे थे मार्केट नए हाई लगाएगी, मार्केट 45,000 में जाएगी, ATRL नया हाई लगाएगा, NRL नया हाई लगाएगा, PPL नया हाई लगाएगा, OGDC नया हाई लगाएगा। मेरे इस YouTube के चैनल पे ही लोग अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे होते हैं। अब वो सारे के सारे कहेंगे कि पॉलिटिकली हालात सही नहीं है। तो यही फ़र्क है ना, जब हम टेक्निकली चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, उसका पूरा एनालिसिस करके बता रहे होते हैं कि चीज़ें कहाँ अपना टॉप बना चुकी हैं और कहाँ से मैसिव फॉल आ सकता है। तो ये जो है वो हर एक के बस की बात नहीं है एनालिसिस करना, वरना तो जो है वो जिस तरह बेचारे ये 45,000, 55,000, 65,000 ये सब टारगेट जो दे रहे होते हैं, ये इसी तरह की बातें फिर हो रही होती। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जब बड़े को बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को खामोश होकर बैठ जाना चाहिए और बच्चों को उनकी बात सुन लेनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो बच्चे सिर्फ अपनी चलाते रहें या अपनी जो है वो बीच में हाँकते रहें। आज के सेशन को अगर देखें तो इंडेक्स ने एक हाई पोस्ट किया 39,942 तक का, एंड देन 38,287 का लो दिखाने के बाद 38,342 पे मार्केट ने क्लोज किया। 124.6 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि कल के मुकाबले में तो तकरीबन 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, परसेंट नहीं 2.5 टाइम्स तकरीबन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जनवरी के महीने का अब तक का हाईएस्ट इंट्राडे टोटल है, और ये बता रहा है कि इस ब्रीच पे जो है वो पैनिक सेलिंग जो ट्रिगर हुई, इसको कुछ एक्यूमुलेशन के तौर पे, अपॉर्चुनिटी के तौर पे ट्रीट किया गया। नॉट अग्रेसिव बाइंग, बट हाँ कुछ चर्निंग, कुछ बार्गेन हंटिंग जो है वो एक्यूमुलेशन के लेवल पे या एक्यूमुलेशन के तौर पे यहाँ पे जो है वो नज़र आई। किसी किस्म का अग्रेसिव बाइंग सपोर्ट नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर बाइंग सपोर्ट अग्रेसिव होता तो ये मल्टी मंथ लो पे या मल्टी ईयर लो पे ये वॉल्यूम सिर्फ 124 मिलियन का नहीं होता, 324 मिलियन या 524 मिलियन का होता, तो समझ में आती बात। आने वाले सेशन की बात करें तो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना है, जो कि बेस को फर्दर स्ट्रेंथ देते हुए नज़र आ रहा है, और आने वाले सेशन में जो लेवल एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं वो 38,060 से 37,770 की रेंज नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि जो मंथली आउटलुक मैंने डिस्कस किया था, उस मंथली आउटलुक में भी ये मैंने बात बताई थी कि 41,100 से 41,300 की रेंज जो है वो बड़े अग्रेसिव सेलिंग के तौर पे आप देख सकते हैं, और जो इनिशियल टारगेट आपका होगा 38,780 से 37,770 का हो, तो 38,780 तो फॉर द मंथ अचीव हो गया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 38,050 से 37,770 का नज़र आ रहा है। अच्छा, ये रेंज जो है ये बेसिकली 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है फ्रॉम द लो ऑफ 27,050 टिल द हाई ऑफ 48,980। तो यहाँ पे हम ब्रेस की तरफ से कुछ
ब्रीदर ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ब्रीदर हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ सेलिंग प्रेशर में कुछ थोड़ी सी रुकावट आई है, या कुछ 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 सेलर्स जो है वो थोड़े से थके हैं, कुछ 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 सेलिंग प्रेशर थमा है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट जो है वो 37,770 को भी रिस्पेक्ट नहीं देती, जिसके चांसेस ज़्यादा है नहीं देती, तो फिर हम जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 37,390 से 37,100 का होगा। और वहाँ पे फिर हम जो है वो ये लेवल नया एक्सपोज होते हुए देख सकेंगे। अपसाइड पे 39,060 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, या जिसको हम कह सकते हैं कि रेंज का टॉप अब बनाते हुए नज़र आ रहा है, जबकि जो इमीडिएट लेवल पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 38,860 की आ रही है। यहाँ पे स्ट्रेटजी आपकी जो मैंने कल बताया था उसी को रिपीट करूँगा कि जिन्होंने मेरे बताए हुए लेवल्स पे, जो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स, क्योंकि ज़ाहिर है ये वीडियो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ भी शेयर हो रहा होता है, तो जो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स ने सेलिंग एग्जीक्यूट की वो रिस्क मैनेजमेंट पे तवज्जो दें, वो प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें, एंड डू नॉट जस्ट कैरीड अवे विद द फ्लो। कैश मैनेजमेंट पे और प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो दें ताकि आपके पोर्टफोलियोज हैं वो हेल्दी रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।